शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है, या कहें कि सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। बीते 24 घंटे में 3,809 नए मरीज मिले हैं। और रायपुर की बात की जाए तो यहां पर संख्या एक बार फिर से बड़ी सामने आई है। 1100 संख्या हो गई, 1100 पार मरीज हो गए। 1109 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से कल 17 लोगों की जान भी चली गई पूरे प्रदेश में, और रिकॉर्ड 2019 मरीज डिस्चार्ज भी हो गए। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही उम्मीद जता रहे थे कि जो मरीज संक्रमित हुए उनके डिस्चार्ज होने की जब संख्या सामने आएगी तो बड़ी संख्या में डिस्चार्ज भी होंगे। एक्टिव मरीजों की संख्या 36,036 है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 77,775 है, और अब तक 628 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब तक 41,111 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, रिकवर अब लोग जो हैं वो तेजी से हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर कहा भी था, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण सितंबर के महीने में तेजी से बढ़ा है और मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है, वो चिंता की बात है। रायपुर में अब पहले 900 और 1000 तक हुए थे, अब 1100 हो गए केवल अकेले रायपुर में। ये बहुत स्थिति गंभीर बता रहा है। देखिए, बिल्कुल राजधानी रायपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है, और रोज़ अगर हम बात करें जो आंकड़े आ रहे हैं वो बढ़े हुए आंकड़े आ रहे हैं। संक्रमण यानी कि काफ़ी बढ़ा हुआ है। और अभी तो अगर हम बात करें तो ये वो लोग हैं जिनकी जांच हो पा रही है, और लगातार जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक जो है उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। जाँच का दायरा और बढ़ाया गया। जितनी ज़्यादा जाँच की जाएगी उतनी ज़्यादा लोग जो हैं वो संक्रमितों की जो संख्या है वो और जो है वो सामने आ सकती है। वस्तुस्थिति और ज़्यादा स्पष्ट होगी। मौतों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो वाकई मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में स्थिति बेहद ख़राब है, और जो कोरोना वॉरियर्स है, तमाम जो हेल्थ वर्कर्स है और जो सफाई कर्मी है, अलग अलग तरीके से वो लोग भी जो है वो संक्रमित हो रहे हैं। और बेड ज़रूर ये कहा गया था कि ये सार्वजनिक किया जाएगा कि कहाँ कितना बिस्तर खाली किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है अस्पतालों में, बिल्कुल उस तरह की स्थिति है कि जगह नहीं मिल रही है। लगातार जो पेशेंट हैं उनके जो परिजन हैं वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड सेंटर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जैसे जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ती जाएगी संक्रमितों की, वहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम भी उसी तरीके से जो अगर हम बात करें तो कई बार होता है कि मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें तो इस तरफ सरकार को और प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। अव्यवस्थाएँ काफ़ी सामने आ रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का हालांकि अभी भी जो कल उन्होंने बयान दिया, उनका कहना था कि स्थिति अभी भी विस्फोटक नहीं हुई है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो प्रशासन के तौर पर भी अब सख्ती की ज़रूरत है और लगातार मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और लेकिन आम लोगों की तरफ से भी अगर हम बात करें, जितना ज़्यादा वो खुद को आइसोलेटेड करके रख सके, जितना ज़्यादा घरों से कम निकले, वो ज़्यादा उतना ज़्यादा संक्रमण फैलने का खतरा भी वो उनके साथ कम होगा। शुक्रिया ममता, वाकई में ये चिंता की बात है। और भले